मुअज़्ज़ज़ शोराए-इज़ाम व जुमला हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। आइए हमारा बारगाह रिसालत में अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आपकी ये इंतहाई मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज इस अज़ीमुश्शान आलमी रहमानी कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना असअद रज़ा यज़दानी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ साथ शहज़ादा बादशाह तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद निज़ामी साहब क़िबला नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, जिनके बारे में मैं क्या हर कोई ये कहता है कि एक दिन में 100 जलसा जो नक़ीब पढ़ता है उस नक़ीब का नाम हज़रत महबूब रज़ा गौहर है। यानी कि 100 जलसे हिंदुस्तान में होते हैं तो 100 जलसों में इन्हीं के अशार पढ़े जाते हैं, इन्हीं की तज़मीन पढ़ी जाती है, इन्हीं की फ़िक्र पेश की जाती है। तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी मैं मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हूं, उसके बाद आप मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर खुतबा मशहूर शोरा से समाअत फरमाएँगे और अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। उर्स सरकार मुहिब्बा की मुनासबत से कुछ शेर मैंने लिखे थे। आज मौका है, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ़ फरमा है, इनके सामने पढ़ देता हूँ ताकि हमारी इस्लाह हो जाएगी और अगर ये मुस्कुरा देंगे तो हमारी शायरी के परिंदे को उड़ने का हौसला मिल जाएगा। तवज्जो के साथ और आपकी दुआओं के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़ाक तैबा में हुई जिस ज़िंदगी की शाम है, ख़ाक तैबा में हुई जिस ज़िंदगी की शाम है, बाग़ जन्नत उस दीवाने के लिए इकराम है, बाग़ जन्नत उस दीवाने के लिए इकराम है। सरवरे कौनो मका को जो कहे खुद सा बशर, सरवरे कौनो मका को जो कहे खुद सा बशर, आदमी उसको कहें क्या वो तो कल अनआम है, आदमी उसको कहें क्या वो तो कल अनआम है। और मसलके अहमद रज़ा पे सख्ती से कायम रहो, मसलके अहमद रज़ा पे सख्ती से कायम रहो। उर्से सरकारे मुहिब्बा का यही पैगाम है, उर्से सरकारे मुहिब्बा का यही पैगाम। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा। बहुत खूब। मसलके अहमद रज़ा पे सख्ती से कायम रहो, उर्से सरकारे मुहिब्बा का यही पैगाम है। जो रज़ा का हो गया उसका ज़माना हो गया,
जो रज़ा का हो गया उसका ज़माना हो गया, जो बरेली से कटा बदनाम था बदनाम है, जो बरेली से कटा बदनाम था बदनाम है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बैठने वालों और उनकी याद में अपनी नींदों को कुर्बान करने वालों, उनकी याद में अपने घरों को छोड़ करके, नर्म बिस्तर को छोड़ करके, गर्म बिस्तर को छोड़ करके इस ठंडी की रात में, इस सर्द भरी रात में यहाँ बैठ करके अपने आका को याद करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। अपनी किस्मत पे नाज कीजिए, अपने मुक़द्दर पे फ़ख्र कीजिए। आपको अल्लाह ने जो नबी दिया है, आपको जो अल्लाह ने रसूल दिया है, आपको जो अल्लाह ने महबूब दिया है, आप जिस नबी के चाहने वाले हैं, आप जिसके लिए जानों को कुर्बान करते हैं, आप जिसके लिए यहाँ रातों को जाग रहे हैं, वो दुनियादार के महबूब की तरह नहीं है। यूँ तो दुनिया वाला भी जागता है, आप भी जाग रहे हैं। दुनिया वाला भी किसी की याद मनाता है, आप भी किसी की याद मना रहे हैं। दुनिया वाला भी किसी के झंडे लेके चलता है, हम भी किसी का झंडा लेके चलते हैं। दुनिया वाला भी किसी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, हम भी किसी के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन दुनियादार के महबूब में और हमारे महबूब में जमीनों आसमान का फर्क है। दुनियादार के महबूब से जाके पूछिए और उसके मुहिब से पूछिए कि तू जिसका झंडा लेके चल रहा है, जिसके जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, जिसके लिए तू जाने दे रहा है, क्या वो तुझे जानता भी है? क्या वो तुझे पहचानता भी है? क्या तेरी उससे कभी मुलाकात हुई है? तो वो जवाब देगा, अरे उसके करोड़ों चाहने वाले हैं, उसके लाखों मानने वाले हैं, वो मुझे कहां से जानेगा, वो मुझे कहां से पहचानेगा। हाँ दुनिया वालों, ये तेरा महबूब है कि तुम यहाँ नाम लेके मर जाते हो, उसे तुम्हारी खबर नहीं होती है। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक महबूब दिखाता हूँ जो दुनियादार का महबूब नहीं है बल्कि परवरदिगार का महबूब है, जो मालिक जन्नत है, जो कासिम नेमत है, जो अव्वलुल खल्क है, जो अफसलुल खल्क है, जो अकरमुल खल्क है, जो अहसनुल खल्क है, जिसे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से पहले बनाया था और बना करके फरमाया था, ऐ मेरे हबीब लौला का लमा खलक़तु दुनिया लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ऐ हबीब आपको बनाना ना होता मैं कायनात को ना बनाता, आपको बनाना ना होता ज़मीनो ज़मा ना बनाता, मकीनो मका ना बनाता, लौहो कलम ना बनाता, अर्शो फर्श ना बनाता, हुरो खिलमान ना बनाता, जन्नत और रिज़वान ना बनाता, फलक व मलक ना बनाता। अरे कायनात को तो छोड़ो, आदम को सफ़ीउल्लाह ना बनाता, मूसा को कलीमुल्लाह ना बनाता, इब्राहिम को खलीलुल्लाह ना बनाता। कायनात में कुछ ना होता अगर तू ना होता। अगर इसको आप समझना चाहें, एक मिसाल से आप समझे, शादी ब्याह हमारे यहाँ होती है, बाराती बन के हम जाते हैं। आप जहाँ बाराती बन के जाते हैं, आप देखते हैं जहाँ बारात उतरती है, आपके उतरने से पहले कितना कुछ इंतजाम किया जाता है। शानदार शामियाना लगाया जाता है, नई नई कुर्सियां लगाई जाती है, आला किस्म के खाने बनाए जाते हैं। मैंने दुल्हन के बाप से जाके पूछा, बड़ा बताइए तो आपको बारातियों से कितना प्यार है? इतना शानदार पंडाल बाराती के लिए, इतना आलीशान खाना बाराती के लिए, इतनी महंगी कुर्सियां बाराती के लिए। तो लड़की के बाप ने जवाब दिया, नहीं फैजान बाबू, मैंने बाराती के लिए कुछ नहीं किया है। मैंने हैरत में पूछा, फिर किसके लिए आपने इंतजाम किया है? तो वो बाप जवाब देता है, सुनो फैजान बाबू, ये सारा इंतजाम मैंने दूल्हे की वजह से किया है। अगर दूल्हा ना होता ये बाराती भी ना होते, दूल्हा ना होता ये शामियाना भी ना होता, अगर दूल्हा ना होता तो ये खाना भी ना होता। बिला तशबीह व तमसील, ये कायनात के नज़ारे जो हम देखते हैं, ये चांद की चांदनी जो हम देखते हैं, ये सूरज की रोशनी जो हम देखते हैं, ये कहकशा का जमाल जो हम देखते हैं, ये दरिया की रवानी जो हम देखते हैं, ये बुलबुल का तरन्नुम जो हम सुनते हैं, ये फूलों की महक जो हम महसूस करते हैं, ये कायनात के नज़ारे जो हम देखते हैं, ये पूरी कायनात दुल्हन है। और इस पूरी कायनात के दूल्हा हमारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत
फैजान सरकार मुहिब्बा। इस पूरी कायनात के दूल्हा हमारे आका है। हमारे आका ना हो तो चांद की चांदनी भी ना हो, हमारे आका ना हो सूरज की रोशनी भी ना हो, हमारे आका ना हो कायनात में कुछ भी ना हो। तभी शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा तौहीद का इस्तादा इसी नाम से है, नबसे हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तभी तो हम आशिकों के इमाम ने, हम आशिकों के ताजदार ने, इमाम अहमद रजा खान ने पूरे मजमून को समेटते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह समीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ऐसा महबूब जो अल्लाह का महबूब हो, जो मालिक जन्नत हो, लेकिन अपने गुलामों से प्यार देखिए, अपने आशिकों से प्यार देखिए। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो हमें जानते भी हैं, हमें पहचानते भी हैं, उन्हें हमारी खबर भी है। ऐसा नहीं है कि आप इस मजलिस में तशरीफ फरमा हुए, आप इस मजलिस में यहाँ हाजिर हुए तब आपके नबी आपको जानते हैं, इससे पहले आपको नहीं जानते थे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अरे आपके नबी तो आपको तब जानते थे जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे, आपका वजूद भी इस दुनिया में नहीं आया था। जिसको समझना हो चलिए थोड़ी देर के लिए आज से 1450 साल पहले चलिए, मदीने की सरजमीन पे चलिए। मेरे आका जलवा फरमा है, सहाबा की अंजुमन है, अपनी जबान में कहे अबू बकर जलवा फरमा है, हजरत उमर हाजिर है, उस्मान गनी तशरीफ रखते हैं, मौलाए कायनात की हाजिरी है। ऐसे मौके पर मेरे आका ने अचानक एक सवाल किया। ऐसा सवाल सहाबा ने सुना नहीं था, बड़ा अनोखा सवाल, बड़ा निराला सवाल, पहली बार सहाबा ने सुना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा बताओ तो अय्युन्नासी अअजबो ईमानन, ऐ मेरे सहाबा बताओ तुम्हारी नजर में, तुम्हारे हिसाब से किन लोगों का ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला है? किसके ईमान को देख करके तुम्हें हैरत होती है? किसका ईमान देख करके तुम ताज्जुब में पड़ जाते हो? सहाबाए कराम ने पहली बार सवाल सुना था, अपने हिसाब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह हमें फरिश्तों के ईमान पर ताज्जुब है, मलाइका के ईमान पर ताज्जुब है। सुनिएगा मेरे आका का जवाब। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम्हें फरिश्तों के ईमान पर ताज्जुब है कि क्यों ताज्जुब है? भला फरिश्तों के ईमान पर क्यों ताज्जुब करते हो? वो तो बगैर नफ्स के पैदा हुए हैं, अल्लाह की रहमतों में वो रहते हैं, वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इसमें तुम्हें क्या ताज्जुब होता है? अब सहाबा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह क्या नबियों पर ताज्जुब है, अंबिया की जमात पर ताज्जुब है? मेरे आका ने गोया के फरमाया होगा, ऐ सहाबा तुम्हें नबियों के ईमान पर कैसा ताज्जुब होता है? अरे वो तो अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह से वो बातें करते हैं, अल्लाह उनसे बातें करता है। कोई कलीमुल्लाह होता है, कोई रूहुल्लाह होता है, कोई ज़बीहुल्लाह होता है, कोई खलीलुल्लाह होता है, मैं हबीबुल्लाह हूँ। अगर हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं इस पर भी कोई ताज्जुब नहीं है। अब सहाबा और हैरत में पड़ते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर क्या हम लोगों पर ताज्जुब है, सहाबा की ईमान पर ताज्जुब है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम्हारे ईमान पर भला कैसे ताज्जुब होगा? ऐ सहाबा तुम तो दिन रात मेरे चेहरे की ज़ियारत करते हो। ऐ सहाबा तुम्हारे सामने मैंने उंगली का इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तुम्हारे सामने मैंने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया था। तुम्हारे सामने मैंने दरख्तों से सजदा करवा दिया था। तुम्हारे सामने मैंने कंकड़ों से कलमा पढ़वा दिया है। अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब दिल लगा करके जरा अपने नबी का जवाब सुनना और अपने ईमान पे नाज करना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब आप जाने, आपका अल्लाह जाने आप किन की बातें कर रहे हैं।
हैं, हमें कुछ खबर नहीं है। सुनो मेरे आका का जवाब सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा मैं जिन लोगों की बातें कर रहा हूँ ना वो फरिश्ते हैं, ना वो अंबिया है, ना वो सहाबा की जमात है, बल्कि मैं जिनको याद कर रहा हूँ, अरे ये तो वो लोग हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, अभी इस दुनिया में आए भी नहीं है। सहाबा मैं चला जाऊंगा, मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा, बरसों बाद वो पैदा होंगे, ना मुझे देखा होगा, ना मुझे सुना होगा, ना मेरी बात सुनी होगी, ना मेरा दीदार किया होगा, फिर भी सहाबा उनका ईमान ऐसा होगा, बिन देखे वो मेरा कलमा पढ़ेंगे, बिन देखे वो मुझ पर ईमान लाएंगे, बिन देखे वो मेरे गुलाम बन जाएंगे। अब मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा उनकी निशानी जानना चाहते हो, जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ उनकी पहचान जानना चाहते हो, जो सहाबा को सरकार ने निशानी बयान किया था वो निशानी मैं आपको सुनाता हूँ, अपने अंदर तलाश कीजिएगा। अगर वो निशानी मिल जाए फिर तो अल्लाह का शुक्र कीजिएगा कि सहाबा की जमात में जिन गुलामों का तस्करा हो रहा था वो गुलाम हम भी हैं, वो जानेसार हम भी हैं, वो रसूलुल्लाह के चाहने वाले हम भी हैं। मेरे आका फरमाते हैं, यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। ऐ सहाबा मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ उनकी निशानी ये है कि उनमें से हर एक तमन्ना करेगा, काश कोई मेरी सारी दौलत ले लेता, काश कोई मेरा सारा सरमाया ले लेता, काश कोई मेरी औलाद को ले लेता। सब कुछ लेने के बाद एक वादा करता, अपनी दौलत मुझे दे दे, अपना सरमाया मुझे दे दे, अपनी औलाद मुझे दे दे, बदले में एक बार तुझे मुस्तफा का चेहरा दिखाया जाएगा, वल्लैल की जुल्फे दिखाई जाएंगी, मासा की आंखें दिखाई जाएंगी, अलम नशरह का चेहरा दिखाया जाएगा। ऐ सहाबा ऐसे वो लोग होंगे, जान कुर्बान कर देंगे मेरे दीदार के लिए, माल कुर्बान कर देंगे मेरे दीदार के लिए, औलाद कुर्बान कर देंगे मेरे दीदार के लिए, गोया के वो तमन्ना करेंगे, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, समाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ऐ सहाबा वो तमन्ना करेंगे, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, और जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। सच फरमाया था मेरे आका ने, ऐसे रसूलुल्लाह के गुलाम पैदा हुए जिन्होंने मोहब्बत का हक अदा करते हुए यही कहा था, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मौलाना फैजान मुस्तफ़ा मिसबाही गयावी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत। अब मुअज़्ज़ज़ सामईन मेरे आका के इस फरमान को अपने जहन में उतारिए, अब पूरी दुनिया में तलाश कीजिए कौन वो जमात है जो अपने नबी से इस तरह प्यार करती है, कौन वो मसलक है जो अपने नबी से इस तरह प्यार करता है। पूरी दुनिया में आप तलाश करेंगे तो आपके दिल की गवाही होगी, वो सिर्फ एक जमात है, वो सिर्फ एक मसलक है जिसे मसलक आला हजरत कहा जाता है, जिसे इमाम अहमद रजा का मसलक कहा जाता है, जिसे आला हजरत के दीवानों का मसलक कहा जाता है, जिसके घर का बच्चा बच्चा कहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन आप उस नबी के मानने वाले हैं, उस हबीब के मानने वाले हैं, अपने मुकद्दर पे नाज करें, अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि आप अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं, अपने रसूल का जिक्र
जिक्र कर रहे हैं, दिल के कभी किसी गोशे में ये ख्याल नहीं आने दीजिएगा कि मेरे आका को हमारे जिक्र करने की जरूरत है, हमारी नात पढ़ने की जरूरत है, हमारे खिताब की जरूरत है, हमारी शायरी की जरूरत है। अरे मेरे आका की शान को तो अल्लाह ने यूं बुलंद किया और बुलंद करके ऐलान फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब हमने तेरे जिक्र को बुलंद करके तेरे जिक्र को हर जाकिर से बेनियाज कर दिया है, तेरी तौसीफ को हर वासिफ से बेनियाज कर दिया है। अब तेरी जात किसी खतीब की मोहताज नहीं, अब तेरी जात किसी शायर की मोहताज नहीं, अब तेरी जात किसी मुफक्किर की मोहताज नहीं, अब तेरी जात किसी मुसन्निफ की मोहताज नहीं। मैं कानून बना रहा हूँ, तू मेरा मोहताज है, पूरी दुनिया तेरी मोहताज है, तू सिर्फ मेरे आगे झुकेगा, पूरी दुनिया तेरी गुलामी करेगी। मैं कानून बना रहा हूँ, जो तेरे दरबार में आकर के जितना ज्यादा झुकेगा मैं उसे इतना बुलंद कर दूंगा, मैं उसे इतना ऊंचा कर दूंगा। यही कानून का नतीजा था और इसी का समरा था कि उस दरबार में अबू बकर जाके झुकते थे, सिद्दीक़ अकबर बन जाते थे, उस दरबार में हजरत उमर जाते थे, फारूक आजम बन जाते थे, जिस दरबार में हजरत उस्मान जाते थे सुन्नुरैन बन जाते थे, जहां हजरत अली जाते थे मौलाए कायनात बन जाते थे, जहां अब्दुल कादिर जाते थे गौसे आजम बन जाते थे, जहां मोइनुद्दीन जाते थे अताए रसूल बन जाते थे। इसीलिए हम आशिकों के इमाम ने, बरेली के ताजदार ने जब ये मंजर देखा, या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया आपसे पाती है, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक हर कोई रोशनी यहाँ से पाता है, तब मेरे इमाम ने मचल कर कहा था, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।